दोस्तों थोड़े समय पहले आप लोगों को याद होगा ईरान की इंडिया के अंदर जो एम्बेसी है उनके एम्बेसडर्स द्वारा कहा गया था कि भारत को बहुत बहुत धन्यवाद। जब इजराइल से युद्ध हुआ उस समय पे भारत ने बहुत सपोर्ट किया, इस तरीके की बातें उस समय पे कही गई थी। अभी ईरान के एम्बेसडर थे पाकिस्तान में और उनके द्वारा कहा गया कि भारत सरकार ने ईरान की कोई मदद नहीं की रही। भारत जो है वो हैंड इन ग्लव्स में था इजराइल के। भारत की दोस्ती इजराइल से बहुत अच्छी है। और इस तरीके के स्टेटमेंट देने के बाद इन्होंने पाकिस्तान का धन्यवाद करा, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री का धन्यवाद करा। ये भी उस समय पर जिस समय पर भारत और पाकिस्तान के बीच में वजीरिस्तान के अंदर हुए आतंकवादी अटैक को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, जहां पर पाकिस्तान उस आतंकवादी अटैक के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। उसी समय पे ईरान जो है वो इस तरीके के हरकत करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूँगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास के अपडेट PPT PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो संभव पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, NCERT नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं पे क्या हुआ है। बेसिकली ईरान के एम्बेसडर रेजा अमीरी मोगदम अभी पाकिस्तान के अंदर थे और इनके द्वारा कहा गया कि भारत सरकार, इंडिया नहीं कहा इन्होंने कहा भारत सरकार ने ईरान की इजराइल के साथ युद्ध के समय पे कोई मदद नहीं करी। इन्होंने कहा कि इंडिया की इजराइल के साथ में रिलेशन बहुत अच्छे हो चुके हैं, आपस में इन दोनों देशों के अलायंस बहुत अच्छे हैं। इवन दूसरी तरफ अमेरिका भी इजराइल का काफ़ी क्लोज फ्रेंड है और इसी वजह से इंडिया, अमेरिका और इजराइल ये तीनों देश आपस में जुड़े हुए थे। इसी कारण से इंडिया ने बाहर आके ईरान की कोई भी मदद नहीं करी। इवन यूनाइटेड नेशन के अंदर ईरान के फेवर में वोट भी नहीं किया गया। यहाँ पर ईरान के एम्बेसडर द्वारा अभी ये कहा गया। बट थोड़े समय पहले आपको याद होगा न्यू दिल्ली के अंदर जो ईरान की एम्बेसी है वहाँ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट आए थे, जहाँ पर उन्होंने भारत की पब्लिक को थैंक यू कहा था, भारत की पॉलिटिकल पार्टीज़ को और सिविल इंस्टीट्यूशंस को भी, फॉर हैविंग पब्लिक सॉलिडारिटी अगेंस्ट इजरायली अटैक। इन्होंने उस समय पर भारत सरकार के बारे में क्लियरली नहीं कहा था, पर यह जरूर कहा था कि इंडिया के लोग जो हैं वो फ्रीडम लविंग हैं। और अभी ये कह रहे हैं कि जो भारत सरकार है उन्होंने तो कोई मदद नहीं करी। बट बेसिकली भारत की पोजीशन क्या थी उसको ईरान यहाँ पर समझने के अंदर कहीं ना कहीं असमर्थ रह रहा है। अगर मैं इंडिया की पोजीशन की यहाँ पर बात करूँ इजराइल के युद्ध के अंदर, तो भारत का वही कंटिन्यूस स्टैंड रहा है कि हम तो शांति की सपोर्ट में, हम तो डी एस्केलेशन के सपोर्ट में, और हम हमेशा दोनों देशों को यही कहते हैं कि भाई शांति से रहो, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, चाहे वो इजराइल पैलेस्टीन हो, चाहे वो इजराइल ईरान हो। इवन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के अंदर भी भारत ने जो है वो इजराइल के खिलाफ डायरेक्टली क्लियरली कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि भारत के रिलेशन सच में भी इजराइल से बहुत अच्छे हैं। जब भी भारत का पाकिस्तान के साथ में कुछ इशू होता है या फिर कोई सा और इंटरनेशनल लेवल पे इशू होता है, इजराइल को भारत अपने पास पाता है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में भारत और इजराइल का कंट्रीब्यूशन और कोऑपरेशन बहुत अच्छा है। बॉर्डर सिक्योरिटी के अंदर दोनों ही देश आपस में कई सारे डिफेंस के इक्विपमेंट को डेवलप करना है, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो प्रोजेक्ट कुशा हो। दोनों ही देशों के पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट भी अच्छे हैं। ओल्ड कल्चरल टाइज इतने नहीं हैं, बट उसके बावजूद भी डिफेंस सेक्टर के अंदर दोनों देश काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। इवन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जियोपॉलिटिक्स जैसी कई सारी चीज़ों के अंदर दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इवन कई बार इजराइल के इशू को कश्मीर के इशू से कैलकुलेट भी किया जाता है, इक्विवेलेंट भी किया जाता है, हालांकि वो एकदम सही है नहीं, बट उसके बावजूद भी जो सॉलिडारिटी है वो इंडियन लोगों के अंदर इजराइल के प्रति और इजराइल के अंदर इंडिया के प्रति देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं ईरान की बात करूँ तो ईरान के केस में भी कहीं ना कहीं भारत के रिलेशन ईरान से बुरे नहीं हैं। भारत के रिलेशन ईरान से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। चबाहर पोर्ट ईरान ने भारत को दिया हुआ है। आप लोगों को याद होगा ईरान के साथ में भारत के
कुछ थोड़े मोड़े ऑयल को लेकर डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं, बट उसके बावजूद भी दोनों देशों के बीच में व्यापार काफ़ी बेहतर है और भारत यहाँ पर ट्रेड के अंदर सरप्लस में। अमेरिका के सैंक्शन के कारण हम बस ईरान से तेल नहीं ले पा रहे हैं अभी, बट एक समय पे हम लोग ईरान से भारी मात्रा में तेल लेते थे। ऐसी कंडीशन में ना हम ईरान के अगेंस्ट जा सकते थे, ना ही हम इसराइल के अगेंस्ट जा सकते थे। इस कारण से हमारी जो पोजीशन थी वो यही थी कि पीस और डी एस्केलेशन के ऊपर फोकस करो। इवन जब ग्लोबल लेवल पे बातचीत हो रही थी, जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बातचीत हो रही थी, तो एंटी इसराइल रिमार्क भारत ने कभी भी क्लियरली इसीलिए नहीं दी थी क्योंकि भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं अभी जो ईरान ने यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर किया, ये कहीं ना कहीं एंटी इंडिया देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने ओपनली ईरान को भी कभी क्रिटिसाइज नहीं किया, बट जो अभी ईरान कर रहा है ये एंटी इंडिया देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और ईरान दोनों साथ में मिले, इन्होंने पहले तो इजरायली एग्रेशन को कंडेम किया, फिर उसके बाद में ईरान ने थैंक यू कहा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री को, पाकिस्तान को भी इन्होंने थैंक यू कहा। फिर इन्होंने कहा कि भारत सरकार ने तो हमारी मदद नहीं करी। फिर इन्होंने आतंकवाद वगैरह के ऊपर ही बातचीत करना शुरू करी, और ये सब तब हो रहा था जब वजीरिस्तान के नॉर्दर्न रीजन के अंदर आतंकवादी अटैक हुआ और पाकिस्तान ने उसका धिम्मा जो है वो भारत के ऊपर फोड़ दिया। ऐसी कंडीशन में भारत और पाकिस्तान के रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अब यहाँ पर जो ईरान स्टैंड ले रहा है वो कहीं ना कहीं एंटी इंडिया दिखाई दे रहा है। हालांकि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर बैठ के उनको कहा कि हम भारत के साथ और पाकिस्तान दोनों के साथ में बात कर रहे हैं, और आने वाले समय में अगर दोनों देशों को डीएस्केलेशन करने की ज़रूरत है, उसको मीडिएट कराने की ज़रूरत है, तो ईरान जो है वो साथ में खड़ा हुआ। बट उसके बावजूद भी इस तरीके के स्टेटमेंट भारत और ईरान के रिलेशन के अंदर एक बड़ा दाग जो है वो लगा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक और चीज़ जो नोट करने वाली है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्टैंड इन टर्म्स ऑफ गाजा वॉर। क्योंकि देखो ईरान के अंदर तो सीज फायर हो चुका है, अभी काफ़ी समय से मिसाइल वगैरह दोनों ही साइड से नहीं छूटी हैं, बट अभी भी गाजा के अंदर प्रॉपर रूप से सीजफायर नहीं हुआ। अभी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू पहुंचने वाले हैं 7 जुलाई को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, और ये इनकी तीसरी मीटिंग होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप के पावर में आने के बाद से। अब यहाँ पर जो मेन एजेंडा है वो यही है कि गाजा के अंदर सीजफायर कराना, होस्टेज को रिलीज करना, ईरान के मिलिट्री इन्फ्लुएंस को रीजन के अंदर कम करने का प्रयास करना। व्हाइट हाउस ने क्लियरली कह दिया है कि युद्ध को ख़त्म कराना उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी है। इवन डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि गाज़ा के अंदर अगले हफ्ते के अंदर सीज फायर वो करा देंगे। तो यहाँ पर जो कुल मिला के अब डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है वो यही है कि इजराइल के साथ में जो गाज़ा के अंदर युद्ध चल रहा है उसको भी अब सीज फायर करने का प्रयास किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, और ओवरऑल रूप से डी एस्केलेशन यहाँ पर किया जा रहा है। बट यहाँ पर एक और चीज़ नोट करने वाली बात यह है कि भारत जनरली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को तो फॉलो करता है, बट दो देशों के बीच में डी एस्केलेशन कराने में इतना समर्थ अभी तक दिखाई नहीं दिया है। चाहे वो रशिया यूक्रेन की बात हो, वहाँ पर भी सीज फायर इंडिया से उम्मीद बड़ी थी बट हुआ नहीं। इवन इजराइल गाज़ा के अंदर भी और इजराइल ईरान के अंदर भी हर जगह पे डोनाल्ड ट्रंप चाचा बन के पहुंच जाते हैं और हर जगह सीज फायर जो है वो करा देते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।